जदीरा नाम और पेशा जाके का है और तुझ पे आई अनजान मुसाफिर, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम पर ऐसी कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई है जो जान देने जा रहे हो। वैसे तो हम पेशे से डाकू हैं, हमारे दिल में दया नाम की चीज नहीं है, मगर जैसे हमारी नज़र तेरे सूरत पे पड़ी तो हमें पता नहीं क्यों कैसे लगा कि यार एक बेगुनाह आदमी अपनी जान देने जा रहा है, इसलिए हमने तुझे जान बचाई है। सरदार जी बोलो। मैं आपसे क्या बताऊं और जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। हाँ बिल्कुल, हम जानना चाहते हैं। आप पूरी अर्जानपुर का रहने वाला सरदार जी, अर्जानपुर का रहने वाला और शमशेर है मेरा। जौनपुर का रहने वाला शमशेर है मेरा नाम और माता थी जिंदा मेरी और पिता गए सुरक्षित। तुम जौनपुर के रहने वाले हो? जी सरदार जी। माँ तुम्हारी आज भी जिंदा है, पिताजी इस दुनिया से चले गए और तुम्हें तन्हा छोड़ गए। जी सर। एक बात ये समझ में नहीं आई, जब तुम्हारी माँ जिंदा है और माँ को दुनिया में लोग कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, कहीं भी किसी देवी देवस्थान पर न जा करके, किसी तीर्थ स्थान में न जा करके अगर केवल व्यक्ति माँ और बाप की सेवा कर ले तो उसे जन्नत नसीब हो सकती है। तू कैसा का लड़का है कि अपनी माँ से जान बचा करके उसका पेट पालने के बजाय, उसकी सेवा करने के बजाय आकर के नदी में कूद रहा है। सरदार जी, क्योंकि इतना बड़ा कलंक लगा है मेरे ऊपर कि मैं जीने लायक संसार में नहीं। क्या कहा? क्या बड़ा कलंक मेरे ऊपर लग चुका है। तुम पे कलंक लग गया है कि संसार में जीने लायक, तुम्हारे सिर पे ऐसा बदनुमा दाग पड़ गया है जिस दाग को धोने के लिए दुनिया की कोई केमिकल काम नहीं कर सकती। वो दाग कौन सा है? सरदार जी, और आप उसे क्या बताऊं मैं सरदार जी, और बात जुबा से मेरे कह जाती रही। खून बहना का मेरे और हुआ ये यहाँ और झूठा इल्जाम मुझ पर लगा दे। खून बहना का मेरे और हुआ है यहाँ बेसी से मेरा। कहा सुना जाता नहीं, क्या कहा सुना जाता नहीं, ऐसी हरकत हमने ना सुनी कान से। कोई भाई खून अपने बहन का करे ऐसा देखा नहीं मैं तो।
यानी तुझ पे बहन के कत्ल का जुर्म सरदार जी, तेरे सर पे है। हम भाई बहन पढ़ने जाते थे, राम 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 राम, कितना बड़ा कलयुग लागा। एक साथ एक पढ़ते भाई थे। पे एक बहन के मर्डर का मतलब वो मर दिया गया। और ये भाई है, ऐसा बुज़दिल भाई तो मैंने दुनिया में नहीं देखा। अगर तूने खून नहीं किया तो खून जिन लोगों ने तेरे सर पे मारा है, क्या तू उन्हें भूल जाना चाहता है, अपनी जान देना चाहता है? लाओ हमारी बंदूक, हम तुझे मार देते हैं। सरदार जी, बात ऐसी है, बात खून की नहीं रह गई सरदार जी। हाँ, फिर बात तो ये बच रही है और क्या? कि दाग ये लगाया जा रहा है कि तू अपने बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, राम राम राम, और दुर्व्यवहार करके उसे तूने जान से मार दिया, राम, जो कि राम, मैंने राम, खून नहीं किया। राम 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 राम। घोर कलयुग, घोर कलयुग, घोर कलयुग। मैं तो समझता था कि अभी कलयुग का शायद पहला चरण है, और जब पहले चरण में ही ये नौबत आ गई कि एक भाई पे बहन का खून का इल्जाम लगाया जाता है, असंभव। राम 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 राम, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, चाहे सारी दुनिया माने, मगर मेरा दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी बगैरत भाई दुनिया में, चाहे उसकी बहन की चालो चलन ही क्यों ना खराब हो, उसके मतलब कुछ भी हो, मगर उसे घर से बाहर निकाल देगा, खून नहीं करेगा। सरदार जी, मैं जेल तोड़कर भागा हूँ, मुझे फांसी की सजा होनी थी। पुलिस वाले भी, हाँ, ये मेरी रपट भी हो चुकी है। भैया यह भारत देश है, यहाँ कानून अंधा है, कानून उसी के साथ चलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुलिस वालों का भी पैर पकड़ा, गिड़गिड़ाया, बहुत रोया कि साहब मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मेरी एक नहीं मानी साहब। शमशेर सिंह, हमारी लड़ाई इस खाकी वर्दी के खिलाफ है। ये साले बेगुनाहों को तो जेल में बंद करते हैं, और जो गुनहगार होता है उसे छोड़ देते हैं, वो दूसरा कांड करते हैं, कभी इस बहन बेटी का, कभी इस बहन बेटी का। इसमें किसी की तो साजिश होगी। हाँ साहब। किसकी साजिश है? हम दोनों भाई बहन पढ़ने जाते थे। हाँ, रास्ते में अभय प्रताप सिंह का करिंदा आया। अच्छा। और मुझसे मिला। हाँ। बोला अरे शमशेर कहाँ जा रहे हैं? बोले कि पढ़ने जा रहे हैं। बोले तुझे मालूम नहीं? करिंदा जब तुम्हारे पास आया तो करीब से बात कर रहा था? हाँ, पास में आया। उसके मुंह से कोई बदबू? दारू की बात, शराब की? हाँ। और आगे बताओ। फिर उसके बाद उसने कहा कि ऐसा शमशेर तुम भूखे हो गए, चलो मैं खाना खिला दूं। अच्छा अच्छा। साहब अब 3 दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, बहुत गरीब घर के। साला करिंदा जो दूसरे के टुकड़ों पर पलने वाला है, अब वो साला कह रहा था कि मैं चलो तुम्हें खाना खिला दूं। हाँ साहब, मुझे अब तुम उसकी बातों में आ गए। बहका करके मुझे दुकान पे लेके गया। हाँ। और वहाँ मुझे बैठा करके वो गायब हो गया। अच्छा। जब मैं उसका इंतजार किया, जब उसको न आया, जब मैं वहां से वापस आया तो मेरी बहन पड़ी थी। तुम्हारे माता पिता खेत खलिहान में काम करके, दूसरों के घर में मेहनत मजदूरी करके, तुम्हारी माँ दूसरों के घर में चूल्हा चौका बर्तन करके तुम्हें पढ़ाती लिखाती हैं। हाँ, तुम्हें इतना भी सेंस नहीं आया, आज भी तुम दिमाग मानसिक गुलाम हो क्या जमींदारों के सालों के? ठीक साहब। यही गुलामी तुम्हें ले डूबी, यही गुलामी ले डूबी। तुम्हें अपनी बहन को अकेला तनहा किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए था। खैर, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब मरी बहन को पाया और जसके आके मैंने तलवार में हाथ लगाया तो ठाकुर साहब और करिंदा आ गए। यानी उसके पहले जब तुम अपने बहन के पास पहुंचे तो तुम्हारी बहन का खून हो चुका था। हाँ। तुमने तलवार उठाई। मैं सोचा कि बहन की तलवार निकाल के फेंक दूं। अच्छा, उसके सीने पे हाँ लगी थी। हाँ। और जैसे तलवार में हाथ लगाया तो उन्होंने आ गए, वो दोनों आ गए, मारने लगे। बोले कि तू ही बहन का खून किया है, तू ही बेइज्जती किया है, तूने बलात्कार किया। हाँ। अब ये जबकि सारा कारनामा उन्हीं का है।
यानी एक जंगल में रहने वाला व्यक्ति, यानी गांव के समाज के रीत रिवाज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जान गया, मैं समझ गया, और उसके बाद पुलिस वाले भी नहीं समझ पाए। रिपोर्ट लिखवा दी पुलिस वाले। तुम्हारी माँ भी इस बात को मान गई? हाँ, माँ के साथ गवाही में उन्हें लोग ठाकुर साहब है। हाँ, चूंकि गांव का जमींदार है वो, और गांव के जमींदार बड़ा मनाई के आजकल कहाँ कहते ना मनाई, जौन बड़ा मनाई कह दे वही न्याय आए। वाह वाह, कहीं समरत कल है दोस्त गोसाई रवि पावक सुरसर की नाई। हाँ, तो सामर्थ्य वाले व्यक्ति जो कह दे वही न्याय है। इस बात को तुम्हारी माँ ने मान लिया। हाँ, मेरी एक भी नहीं मानी, अपने खून की बात नहीं मानी, और जिनसे दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, कभी कर्जा फर्जा लिया हो वही रिश्ता हो सकता है। हाँ, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं, उनकी बात उसने मान लिया। ठीक है, आज से तुम्हारे आंसू से जो ये झर रहे हैं ना, झर 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 झर, मैं वादा करता हूँ तुम हमारे साथ रहोगे। ये आंसू जितना तुमने बहाया है, इसकी कीमत पुलिस वालों को भी और उन जमींदार प्लस कलिंदा को, सालों की अगर ईंट से ईंट न बजा दिया तो मेरा नाम। और आज के बाद तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे साथी। घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, बंदूक चलाना, दुश्मन से मुकाबला करना, चोरी डकैती करना। हम केवल लूटते हैं तो जमींदारों को लूटते हैं, बड़े आदमियों को लूटते हैं जो हमें लूट करके जो है अपनी तिजोरी बने हैं। हम गरीबों के यहाँ टाका नहीं डालते हैं। एक बात। दूसरी बात, किसी भी बहन बेटी पे हम नजर नहीं उठाते हैं। ये हमारे गिरोह का वसूल है। जी सर। अगर ये वसूल तुम्हें मंजूर हो तो हमारे साथ चल सकते हो। मुझे मंजूर है साहब। ठीक है। जय भवानी जी। हेलो। और मोर दसवा की जय आजादी, निस दिन कुर्बानी मांगे। तो मोर दसवा की जय आजादी, निस दिन कुर्बानी मांगे। धरती से प्यार, नभ से दुलार, घन घाटा से पानी मांगे। और धरती से प्यारी, नभ से दुलार, घन घाटा से पानी मांगे। हवलदार लाल सिंह, ए बताइए, उस कैदी को कहाँ बंद करके रखे हो? उस कैदी को नंबर 3 में। बैरिक नंबर 3 में? जी हाँ। जाओ उसको लेकर आओ। अभी लाया। उससे मैं कुछ पूछता हूँ, कुछ जानकारियाँ लेता हूँ। जाओ तुरंत लेके आओ। हवलदार लाल सिंह लाए? कहाँ है? लाओ इधर मेरे सामने लाओ। ये है। कहाँ है? ये साला इतना गलत काम किया है कि मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। अच्छा। जी हाँ। क्या इसके मुंह में कुछ लगा है क्या? अरे बहुत बेकार आदमी है, जो अपनी बहन को ऐसा काम करे उसका मुंह देखना पाप है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बताइए, जी सर। ये है क्या? ये वही है। वही है जी। अंधे हो? अंधे कहे हन। और क्या? हथकड़ी लगाए हन। हथकड़ी लगाए हो? मुड़ के देखो पीछे, ये क्या है? मैंने कहा कि उसको लेकर के आओ, और तू साले कुर्सी लेके चला आया। सर वो तो भाग गया जेल। तो क्या? और किसकी
थी ड्यूटी और थाने के दरमियान। किसकी थी ड्यूटी और थाने के दरमियान, और कैसे लाकर तोड़ कर निकल गया शैतान। और कैसे लाकर तोड़ कर निकल गया शैतान। वो कैसे लाकर तोड़ के निकल गया? अरे सर, 2 आदमी आए रिपोर्ट लिखाने को, मैंने रिपोर्ट लिखने लगा और झगड़ा हो गया था, तो मैंने गया समझौता कराने गया, इधर जेल तोड़ के फरार हो गया। कैसे जेल तोड़ के फरार हो गया? तुम अंधे थे? अरे तुम देख नहीं सकते थे? जब हम वहाँ रहेंगे तभी तो देखेंगे। कौन था वहाँ? तुम नहीं थे तो? था तो मैं, लेकिन वहाँ समझौता में गया और ये इधर वो साला निकल गया। समझौता तुम करने लगे, वो निकल गया। जी। वो अगर जाएगा क्षेत्र में, अगर डाकू बनेगा, चोर बदमाश बनेगा, तो तबाही किसकी होगी? किसको दिक्कत होगी? अरे वो तो सब लोगों को सुनो, अभी बहुत दूर नहीं गया होगा जी। और बुलाइए दिलीप ड्राइवर को और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करिए और चलते हैं। ठीक है, चलिए। उसको पकड़ते हैं। बुलाइए तुरंत, आइए, चलिए। हेलो। दुनिया में यार जो को मिटा कर चले गए, को मिटा कर चले गए। दुनिया में यारी झूठो मिटा कर चले गए। दुनिया में यारी झूठो मिटा कर चले गए। दुनिया में यारी झूठो मिटा कर चले गए, कर चले गए। कुछ मीठी मीठी खबर दिखा कर चले गए। मौजीलाल, क्या हाल है बे? हाल चाल तो सब ठीक चल रहा है। हाल ठीक है जी। तो हम यहाँ से जाइए, बोलिए। हमारी बहन सविता का बुला लाइए। जैसी आज्ञा आपकी। जाइए। हर झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। कैसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता। हेलो, चलती हूँ। कितने दिनों के बाद मेरे भाइयों बहनों, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अबे भानु प्रताप सिंह की बहन हूँ। मैं लंदन में पढ़ती थी, बीए करती थी। मैं पास हो चुकी। अब मैं चलती हूँ।
सोची कि अपने घर चलूं और सहेलियों से भी मुलाकात हो जाएगी। कितने दिन हो गए नहीं मुलाकात हुई। चलती हूँ। अरे भैया जी के अरे चरण में अरे बहना झुका सविता बहने खुश रहो निस दिन बढ़े। सविता बहन खुश रहो निस दिन बढ़े बहना और कुछ तो बताओ समाचार। बोलिए बहन। भैया बहन मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा किया। बीए पढ़ रही थी, पास हो चुकी। अब मैं आपसे मुलाकात कितने दिन से नहीं हुई। बहुत दिनों के बाद सोची कि चलो भैया से मुलाकात हो जाएगी। और भैया बोलिए बहन। आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए बहन क्या चाहिए तुझे। कितने दिन हो गए भैया मेरे साथ की सहेलियों से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा मैं सोचती हूँ कि आज गांव तरफ जाऊं अपने सखिया सहेलियों से मुलाकात करूं। अच्छा हाँ भैया। जाना चाहती हो। हाँ भैया। और शौक से जाओ और सविता बहने शौक से। शौक से जाओ और सविता बहन नाम जग में मेरा गवाना नहीं। रुपए पैसे की होगी और जरूरत तुम्हें मांग लेना बहन सर में खाना। जाइए बहन। ठीक है भैया चलती हूँ। जाइए चमन घूम के वापस महल आ जाना है। अरे चमन घूमने जहाँ जा रही मैं सहेलियों के पास। हाँ तो ठीक है कहाँ घूमने जाती हूँ। जाइए घूम आइए। जाइए। जिसने हमारा कर्ज लिया उस साले को तो खत्म कर दिया और उसके बेटी को खत्म कर दिया। अब बची आशा और उसके बेटे को तो जेल में डाल दिया साले को। अब चलता हूं आशा के पास।
दारवाल, मुझे आशा के पास चलना है, कुछ उससे बातें करना है। मेरा अभी संसार में कोई नहीं है। मैं चलती हूँ, किसी की यहाँ मजदूरी करती हूँ। आना बुरा है और ना जाना बुरा है। आना बुरा है और ना जाना बुरा है, और तिरछी नजर का लगाना बुरा है। दारवाल, ये किसका मकान है भाई? ये उसी का मकान है। किसका? अच्छा, कमलवा का। इस मकान में आवाज लगा, ये कौन है? हेलो, कोई है घर पे? का भैया? अरे वो आए हैं। कौन? तुम्हार भैया। तुम्हार भाई आए हैं सकट लाई के। और मेरे द्वार ठाकुर और क्यों आना हुआ? और मेरे द्वार ठाकुर और क्यों आना हुआ है? और यहाँ तक जिल्ला और उठाना हुआ। आशा, अरे हमारे लिए काश अरे तेना उठाओ। हमारे लिए काश अरे इतना उठाओ, अरे हमारा ये करी जा अभी लाखों को। और लिए कर्ज स्वामी और ये मैं जानती है। और लिए कर्ज स्वामी और ये मैं जानती हूँ, और ये जग जानता है और ये मैं मानती हूँ। और जानती हो ये बात सच है, सुनो जानती हो। जानती हो ये बात और सच है, सुनो अब न देरी लगाने की कोशिश करो। लाओ कर्जा हमारा अदा कर दो अभी, मेरे कहने में तो जरा ध्यान दो। ठाकुर साहब, मैं जानती हूँ मेरे स्वामी कर्ज लेकर। हाँ ठाकुर साहब, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। आशा, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो। कुछ नहीं, और ये घंटे की मोहलत और मिलेगी नहीं। ये घंटे
नहीं, बाजीपन मैं भुला दूंगा इस शाम में। ला वो कर्जा हमारा अदा कर दो अभी, मेरे कहने में तो जरा ध्यान दो। आशा, जी ठाकुर साहब। या तो हमारा कर्जा दीजिए, या तो हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना ठाकुर साहब चाहते हैं? आप कहीं बुरा तो नहीं मानोगे? अरे सरकार, ठाकुर साहब अरे सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाऊं? सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाऊंगी? सरकार ऐसे कैसे बुरा मान जाऊंगी? कदमों में सदा आपका सरकार। बता रहा हूं, या तो कर्ज दीजिए, या नहीं मैं इस मकान में ताला लगा लूंगा। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा ना करो। हम अरे इजाजत हो या घर आशा, आशा, जी ठाकुर साहब। अरे इजाजत हो या घर आशा, तो बताने की तमन्ना है।